ब्रेक के बाद सी न्यूज़ भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर मुरादाबाद से है, जहां बिलारी में खंड विकास अधिकारी के दफ्तर के बाहर किसानों ने घंटों धरना दिया और अधिकारी पर 6 से 15% घूस लेकर काम करने का आरोप लगाया। देखिए आखिर क्या है पूरा मसला इस रिपोर्ट में। बता दें, बिलारी ब्लॉक के गांव ढकिया नरू में एक सड़क को लेकर टेंडर पास किया गया था। इसमें कार्य चल रहा था, लेकिन खंड विकास अधिकारी बिलारी की तरफ से उस कार्य को रुकवा दिया गया। किसानों से जब पता किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि सड़क बनाने की परसेंटेज खंड विकास अधिकारी को नहीं दी गई है। इस कारण सड़क निर्माण को रोक दिया गया है। लेकिन पूरी जानकारी किसानों द्वारा जुटाई गई तो ब्लॉक के अंदर दर्जनों सड़कें ऐसी पाई गई जिनमें विकास कार्य अधूरे हैं। यही सब कुछ देखकर क्षेत्र के जिम्मेदार किसान नेताओं एवं किसानों ने ब्लॉक के गेट पर धरना प्रदर्शन किया है, जो लगातार 1 घंटा बीतने के बाद भी जारी रहा। किसान नेताओं का आरोप है कि ब्लॉक में बीडीओ से लेकर ग्राम विकास अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस मामले को देखते हुए थाना पुलिस चौकी इंचार्ज सहसपुर एवं उपजिला अधिकारी किसानों से बात करने मौके पर पहुंचे। लगातार किसानों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन किसानों द्वारा उपजिलाधिकारी के सामने अपनी समस्या रखी गई और कागजी कार्यवाही भी दिखाई गई और कहा गया कि दर्जनों आईडी फर्जी बनी हुई है, जिस पर पैसा निकाला जा रहा है। परियोजना अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्रा ने धरने पर बैठे किसानों के बीच जाकर बात की और किसानों द्वारा बताया गया कि बिलारी ब्लॉक में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी को देखते हुए आज हमारा धरना चल रहा है। परियोजना अधिकारी ने ब्लॉक के अधिकारियों एवं बाबुओं से बात की और 1 सप्ताह में समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद किसानों ने परियोजना अधिकारी की बात सुनकर धरने को खत्म किया है। रात्रि 10 बजे तक धरना चलता रहा। ऐसा है, आज बिलारी ब्लॉक में भारतीय किसानों के पदाधिकारियों द्वारा धरना दिया गया है। बिलारी ब्लॉक भ्रष्टाचार के आखंड में पूरा डूबा हुआ है। जो भी योजना आती है उसकी बंदरबाट कर लेते हैं सारे लोग मिलकर। आप ये लगा लो, अगर कहीं वहाँ से 1 रुपया चला तो गांव तक केवल 25 पैसा पहुँचेगा, 75 पैसा ही गायब कर लेते हैं कमीशन में। उसी भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ धरना है आज, और कुछ मुद्दे दिए हैं लिख के। जब तक कोई सक्षम अधिकारी विभागीय सक्षम अधिकारी नहीं आएगा, तब तक ये धरना चलता रहेगा। सर, जिस तरह पीडी साहब की मांग की गई है, पीडी साहब पे तो पहले ही गंभीर आरोप लग चुके हैं इस ब्लॉक पे। नहीं, ऐसा है नहीं, वो जिले के एक जिम्मेदार अधिकारी तो हैं। जब वो कोई बात कह के समाज में जाएंगे, समझ गए नहीं, किसानों के बीच में कह के जाएंगे और वो पूरा नहीं करेंगे तो फिर हम धरना उन्हीं के लगाएंगे। जिस तरीके से आज आरोप लगाए तो कौन कौन अधिकारी लिप्त हैं जैसे ब्लॉक में आपके? भाई ब्लॉक में तो एक बात है, सबसे बड़ा तो जिम्मेदार बीडीओ है। तो क्या कैसे ये साबित हुआ और किस आधार पर आपको संज्ञान लिया गया और आपके जरिए क्या प्रूफ है ऐसे? भाई रिश्वत का कोई प्रूफ हो करे? जो ये लोग बता रहे हैं जी, ये हमारे युवा ब्लॉक अध्यक्ष है। जब ये क्या कराने आए भैया तुम? एएस कराने आए तो बोले 2% चाहिए। इन्होंने मुझे जब टेलीफोन करा एएस का 2 चाहिए और काय के जावे हैं भाई, तुम लोग ज़्यादा बता रहे हैं। एएस का 2% शुरू में, फिर बाद में पेमेंट पे चाहिए। फिर पेमेंट में पैसे चाहिए, 20% पेमेंट पे चाहिए। अध्यक्ष जी, कब तक धरना जारी रहेगा आपका? धरना जब तक कोई सक्षम अधिकारी ना आएगा जिले से, तब तक चलता रहेगा। अच्छा, ये किसके द्वारा मांगा गया जो परसेंटेज आप बता रहे हैं कमीशन? अरे भाई एक बात, किसानी और मुरादाबाद से हूँ। जयवीर सिंह मेरा नाम है। ब्लॉक हमारा बिलारी पड़ता है ये। और बीडीओ साहब जो हैं अभी नए आए हैं, पहले बीडीओ साहब से भी हमने मांगे रखी थी, जैसे कि आवारा पशुओं को पकड़ने की बात रखी थी हमने। दूसरी बात, जो गांव में सफाई कम हो रही है, उससे बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, उसकी वजह से सफाई की मांग भी हमारी है इसमें जुड़ी हुई। दूसरी बात, जो एस्टीमेट पास हुए हैं, सड़क के पास हुए, उसमें परसेंटेज मांगी जा रही है। ये कहाँ का न्याय है साहब? जो परसेंटेज देगा है किसान, और जो भी काम के लिए आएगा तो 500 रुपये, किसी ने राशन कार्ड बनवाने के लिए यहाँ पर काम कराया तो उसे 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो बताओ कहाँ 500 रुपये लाएंगे? वैसे ही मामला चल रहा, किसान को गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, किसान परेशान है, गेहूँ का पेमेंट ठीक तरह से नहीं मिल रहा, तो क्या करें? किसान को धरना देने पर मजबूर है। धन्यवाद। हाँ, ये कुछ थोड़ा ब्लॉक की शिकायतें थी, ये कर्मचारियों की, अधिकारियों की, कि ये थोड़ा जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे, और जो ग्राम पंचायतों में काम चल रहे थे उन कामों को ये प्राथमिकता से नहीं करा रहे थे। इस संबंध में जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी थे उन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। सबकी बातें सुन ली गई हैं और जो
उनकी समस्याएं थी उनका पूरा समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। कुछ ब्लॉक कर्मचारियों को भी शिकायतें मिली हैं, तो उन कर्मचारियों को हम चिन्हांकित करेंगे कि जो गांव की जनता के काम नहीं कर रहे हैं और अगर वो लापरवाही बरतेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर, सफाई को लेकर तमाम शिकायतें आए दिन रहती हैं। एक सहसपुर की गांव की बात करें तो सहसपुर में कई दिन से लगातार टीवी चैनलों पर भी चला, अखबार में छप रहा था सफाई को लेकर, और ये भी एक मामला सफाई का आया है। सर, इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, जो सफाई के लिए जो बिंदु यहाँ भी आया है कि कुछ ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मी समय से नहीं जा रहे हैं या उनको जो सफाई के उपकरण हैं और जो सफाई से संबंधित जो उनको सामान दिया जाना वो नहीं दिया जा रहा, ऐसी चीज़ें आई हैं। हम चिन्हांकित कर लेंगे और चिन्हांकित करा करके उसको कार्रवाई कराएंगे। और चूँकि चुनाव भी नज़दीक है तो माननीय प्रेक्षकगण भी गांव में जाएंगे तो हम सुनिश्चित कराएंगे कि हो जाए। जिन गाँव में अगर इस तरह क्या भरोसा दिलाया गया? नहीं, हमने इनकी सब लोगों की बात कर लिया है और सबसे बातें भी हो गई हैं, सब लोग संतुष्ट हैं। हम इसकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को एक सप्ताह के अंदर समाधान कराने का प्रयास करेंगे। क्या मामला आपको करना चाहिए? मामला यह है कि बिलारी ब्लॉक में धांधलेबाजी चल रही है। कोई भी सड़क पास होती है या कोई भी टेंडर आता है, नल की समस्या है, नरेगा की है, कुछ भी है, सभी पे कमीशन चाहिए 5%, 10%, 15%, जैसे सौदा पड़ जाए। पिछले कुछ दिनों पहले ढकिया नरू की एक सड़क के लिए सीडीओ साहब और पीडी साहब ने एक प्रस्ताव पारित किया था। बीडीओ साहब ने उसको रोक दिया क्योंकि यहाँ पे कोई कमीशन देने वाला नहीं था। 200 मीटर की सड़क थी। उसके अलावा गांव की जो नालियाँ हैं उस पर पानी ऊपर चल रहा है, सड़क के बीच में पानी आ गया है। तीसरी समस्या है कि मच्छर इतने हो गए, फॉगिंग है, फॉगिंग नहीं हो रही है गांव में। उसके अलावा कोई भी किसी भी समस्या को लेकर आए, नल की समस्या है, नाली की समस्या है या अन्य कोई भी समस्या है, उनको चाहिए कमीशन। वो कह देते हैं मैं नया हूँ और किसी से न सीधे मुँह बात करनी है, ना किसानों से, ना आम जनमानस से, किसी से भी। तो इन सभी चीज़ों को लेके कल से आचार संहिता लग रही है। आज कम से कम 1 करोड़ रुपए के इन्होंने और टेंडर पास कर दिए, केवल उस सड़क को रोक दिया कि किसी ने उस गांव के और व्यक्ति ने मना कर दिया कि सड़क को पास नहीं करना, केवल इस वजह से। तो इस तरीके की कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में जो मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।